सम्मान में, नारी के सम्मान में, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। जो हमसे टकराएगा चूर चूर जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर जाएगा। हमारी 7वीं पीढ़ी है यहाँ पे और कम से कम ब्रिटिश के ज़माने के बसे हुए हैं यहाँ पे। खेती बाड़ी भी कर रहे हैं, अब खेती बाड़ी करने नहीं देती है, क्या नहीं डीडी ने खेती बाड़ी करने नहीं देती, खेती बाड़ी करते हैं तो बुलडोजर चला जाती है। 7 पीढ़ियां, जिस व्यक्ति को 7 पीढ़ियां यहाँ बीत गई, वो व्यक्ति अनऑथराइज कैसे हो सकता है? उस व्यक्ति की सरकार क्यों नहीं सुन रही? 7 पीढ़ियां मिनिमम आप लेके चलोगे तो 200 साल या 250 साल मिनिमम। चाचा इतना ही बनता होगा 7 पीढ़ियां लगभग। हाँ 200-250 साल। हाँ। जो 200-250 साल। आपका नाम पहले क्या है? जवाहरलाल। जवाहरलाल। हाँ। कहाँ है झुग्गी आपकी? यहीं पे। तो आज जो सरकार आपको निकालेगी, अब क्या करेंगे आगे? हम क्या करेंगे, फुटपाथ पे आ जाएंगे और क्या करेंगे, मरना पसंद करेंगे, फुटपाथ पे आएंगे। अभी तो धरना चल रहा है हमारा, अभी धरना चल रहा है हमारा, के अलावा हम तो मर जाएंगे। नहीं मर जाएंगे हम कहाँ जाएंगे छोड़कर। जब किसानों ने थाम लिया कि हमें या तो मरना है या तो लड़ना है। लड़ना मतलब बंदूक की गोली से नहीं लड़ सकते ये लोग, डंडे से नहीं लड़ सकते, लेकिन इनके पास एक ही आवाज है आज, आंदोलन, किसान आंदोलन। जो लोग यहाँ रहने वाले हैं, इनने एक आंदोलन छेड़ा हुआ है कि हम अपनी जमीन को बचा सकें। 200 साल 250 साल से यहाँ रहने वाले लोगों को आज आंदोलन करना पड़ रहा है अपना हक लेने के लिए। तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं हमारे देश में और जगहों की स्थिति किस प्रकार हो सकती है। हम लोग मौजूद है इस समय बेल एस्टेट का ये गांव बिल्कुल आखिरी लास्ट स्टेज पे है, जहां बिल्कुल यहां से खत्म हो जाता बेल एस्टेट। गांव हमने जाके विजिट किया, बिल्कुल डोर टू डोर, झुग्गी टू झुग्गी विजिट किया हमने। ज़मीनें देखे कि किस तरह से किसान लोगों की ज़मीनों को नष्ट किया गया है, किस तरह से इन लोगों की झुग्गियों को नष्ट किया जाता है, किस तरह से इन लोगों के ऊपर सरकार ने कहर बरसाया है। ये जो लास्ट गाँव है, यहाँ पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है एक भाई साहब, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद शहाबुद्दीन। शहाबुद्दीन जी, सरकार तो अब आप लोगों को यहाँ से भगाने में तुले बैठी है, तो अब आपका क्या कहना है सरकार के लिए? क्या कह सकते हैं, हम लोग गरीब आदमी हैं, सरकार की इच्छा है, सरकार जो करे हम लोगों के साथ। शहाबुद्दीन जी, जितने टाइम से आप यहाँ रह रहे हो, कितने टाइम से रह रहे हो यहाँ? यहाँ
तो मान लीजिए जब जमुना ये बसी हुई थी, लाखों की आबादी में लोग बाग थे, जभी से मैं यहाँ रह रहा हूँ। जब गवर्नमेंट आपको यहाँ से हटाएगी तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? हमें गवर्नमेंट कहीं ना कहीं बसाए, और क्या करेंगे? या हमारे को यहीं बसा दिया जाए कहीं, सबको एक जगह करके। पूछते हैं भाई साहब, आप बताइए आप काम क्या करते हो? ये जी पटरी लगाते हैं। हाँ जी, मीना बाजार के अंदर। ये मेरा घर बार है। अगर यही उधर बदर सब यहीं है। ये जब तक नहीं हिलेंगे हम यहाँ से, जब तक सरकार हमें जगह नहीं। ये धरना इसी की वजह से लगा हुआ है। ये जो आंदोलन आपने शुरू किया है, क्या सोच लेके किया है कि क्या हमें सरकार जगह कोई ऐसा सिस्टम करेगी हमारी सरकार जो कि हमें रोडों पे ना आना पड़े? ये तो सरकार हमारे लिए सोचेगी जब ही हटाएगी, वरना यहाँ से नहीं हटेंगे। वैसे नहीं हटेंगे हम यहाँ से। देखो धरना चालू है वहाँ पे अभी। ये धरना जब तक चलेगा, जब तक ये किसान भाइयों को जगह नहीं मिल जाएगी, तब तक। हाँ, जब तक चलेगा। जब कई दिनों से हम यहाँ पे कवरेज कर रहे हैं और सरकार तक ये बातें पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे में जो लोग यहाँ पे कोई 100 साल से, कोई 120 साल, कोई 150 साल, कोई 200 साल, कोई इससे भी ज़्यादा से यहाँ रह रहा है, सरकार जो फैसला निकाल रही है कि हमने किसानों को, यहाँ झुग्गी झुंपड़ी रहने वाले लोगों को यहाँ से मकान तोड़ के निकाल देना है। अगर ये 3-3 4-4 पुश्तों से यहाँ पे रहने लग गए और यहीं पे इनका सब कुछ हो गया, तो ऐसे में सरकार इनको निकाल करके कहीं और शिफ्ट करने के बारे में सोचने के बजाय सीधा ही इनको घर से बेघर कर दो, इनकी ज़मीनों को नष्ट कर दो, इनके मकानों को तोड़ दो, इनको ख़त्म कर दो। ऐसा एक सरकार ने प्लान बना दिया। यहाँ पे एक पार्क बनेगा। आखिरकार पार्क से किसको कितना लाभ होगा? हजारों लोगों की रोजी रोटी चलती है, हजारों लोगों का घर मकान, बच्चों का भविष्य यहाँ पे बन सकता है। तो ये कदम सरकार क्यों नहीं उठाती? इन लोगों को ये ज़मीनें वापस इन्हीं को क्यों नहीं दी जाती? क्यों ऐसा कर रही है कि एक पार्क बनाने के लिए यहाँ पे हजारों लोगों को बेघर होना पड़ रहा है? जो कहती है कि हमने तो पहले इंसानियत को आगे देखना होगा, लेकिन आज उन सरकारों की वो इंसानियत कहाँ गई? आज वो आम आदमी पार्टी सरकार कहाँ गई? आज हमारी वो कोई और खास सरकार कहाँ गई? क्या करने लगी वो सरकारें? एक साइड से तो बच्चों का भविष्य आपने यहाँ पे मिट्टी में मिला दिया, एक साइड से इन लोगों की जिंदगी को आपने मिट्टी कर दिया, और दूसरी साइड से आप अभी भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे पड़े हो। कब तक ये लोग इसी तरह गरीबों की जिंदगी काटते रहेंगे? अगर एक गरीब ऐसी झुग्गी झोंपड़ी में रहना भी चाह रहा है, उसमें जिंदगी काटना भी चाह रहा है, लेकिन ऐसे में भी सरकार को ये भी नहीं पच रहा है इनके मकामों को दुरुस्त, इनके जो झुग्गी झोंपड़ी इनको भी दुरुस्त करने में पहले से तुले बैठे थे, और अब तो इनको अल्टीमेटम भी दे दिए गए कि आपको यहाँ से निकलना पड़ा है। और इन लोगों ने उठा के एक आंदोलन शुरू किया है कि भाई हम अपने ज़मीन को बचाएंगे, हम अपने घर को बचाएंगे, हम अपने बच्चों के भविष्य को बचाएंगे। हमारे देश में ये कब तक चलता रहेगा कि हर व्यक्ति को उठ के आंदोलन करना पड़ेगा कि हम अपने हक के लिए लड़ेंगे? क्या ये यहाँ के लोग जो है यहाँ इस देश के नागरिक नहीं हैं? क्या इनका यहाँ पे रहना लीगल नहीं है? जय जवान जय किसान, नारी के सम्मान में, नारी के सम्मान में। जेके मीडिया न्यूज़ अपडेट के साथ मैं देश की राजधानी दिल्ली के राजघाट से विकास शर्मा।